दोस्तों, आज हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वह बताते हैं, मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे यह जॉब बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा और उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी वह तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी, तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वह तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वह हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम नहीं होता और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वह काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वह काम कर। मैंने यह बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहती, तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की यह बात सुनकर मैं पक जाता था और कहता, अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं? नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है, बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं यह ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसीलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं सोते थे। यह मेरे लिए शुक्र की बात थी। इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिज्क बढ़ा दे। मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वह इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता। बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते, अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उन्हें प्यार से बहला लेता और कहता,
तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। यह सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी यह देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइश भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया। अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। मैं खुद तो पुराना कपड़ा पहनकर भी ईद मना सकता था, लेकिन मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर था। इसीलिए मैंने दिल में सोचा कि काश मेरा मालिक तनख्वाह एडवांस में दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में चप्पल डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो मुझे देखकर मेरी सांसें थम गईं। सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, यह लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और इसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई और डरते हुए बोली, साहब जी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना, कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं हैरान रह गया, उसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। लड़की ने मेरी नजरों में सवालों को पढ़ लिया और रोते हुए कहने लगी, साहब जी, मैं 2 दिन से अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा सकी। अगर आपके घर में कुछ भी खाने को है तो प्लीज मुझे दे दो, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। उसकी मासूमियत और मजबूरी देखकर मेरा दिल पसीज गया, लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल उठा कि इसका क्या भरोसा किया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा, बेचारी अकेली लड़की है, वह भी नकाब में, ऐसे समय में कहां जाएगी। उसके बच्चे सच में भूखे होंगे, तभी तो किसी अजनबी के दरवाजे पर मदद मांगने आ गई होगी। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर अपनी बीवी के पास जाकर सारी बात बता दी। मेरी बीवी ने पहले तो नाखुशी जाहिर की और कहा, अगर हम सारा खाना उसे दे देंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। मैंने कहा, बच्चों के लिए थोड़ा खाना रख लो और बाकी उसे दे दो, बेचारे उसके बच्चे भूखे हैं, शाम का वक्त है। ऊपर से वह अकेली लड़की कहां जाएगी, बाहर तो 100 तरह के आवारा लोग घूम रहे हैं। मेरी बीवी ने मेरी बात सुनी और थोड़ी नरम पड़ गई। उसने जल्दी से खाने में से थोड़ा सा हिस्सा बच्चों के लिए निकाल कर रखा और बाकी खाना उस लड़की के लिए दे दिया। लड़की ने कांपते हुए हाथों से थाली ली और खुशी से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, साहब, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रखे। अल्लाह आपको इस मदद का बहुत बड़ा सिला देगा और देखना, कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उससे कहा, बहन, हमारे घर में बस यही खाना था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूं, बस एक मामूली सी तनख्वाह में अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर रहा हूं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। यह सुनकर लड़की ने मुझे दिल से दुआएं दी और चली गई। मैं दरवाजा बंद करके वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अगर आज इस लड़की को खाना न मिलता तो यह और इसके बच्चे भूखे रह जाते। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि अचानक मेरी बीवी ने मुझे हल्का सा हिलाया और कहा, चलो, बच्चों को खाना खिला दिया है। उन्होंने थोड़ा ही खाया, इसलिए थोड़ा बहुत बच गया है, अब तुम भी खा लो। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, चलो, इसी में से दोनों मिलकर खा लेते हैं। देखो, अल्लाह ने हमें आजमाया और हमें इस आजमाइश में कामयाब होना चाहिए। यह सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलकर खाया। मुझे अच्छा महसूस हुआ कि कम से कम हमने किसी भूखे को खाना खिलाने की नेकी की। लेकिन सच कहूं
तो मेरे दिल में यह बात कहीं ना कहीं चुभ रही थी कि अगर मेरी तनख्वाह थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो मेरे अपने बच्चों को भी हर दिन भरपेट और अच्छा खाना मिल सकता है। लेकिन खैर, मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोने चला गया। सुबह जब सहरी के लिए उठा तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वाकई में हमारा दस्तरख्वान खाने से सजा हुआ था। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने बीवी की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा कर बोली, आपके ऑफिस के मालिक ने भिजवाया है। उन्होंने कहा कि हर रोज हमारे ऑफिस के लिए खाना बनता है, तो मैंने सोचा कि आपको भी भेज दूं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा, क्या हुआ? कल तक जो मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ाने को भी तैयार नहीं था, वह आज अचानक इतना मेहरबान कैसे हो गया? खैर, मैंने इस बार भी ज्यादा सोचे बिना अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, बस इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए ताकि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो सोचा कि पहले अपने मालिक से मिलूं और इस अचानक मिली मेहरबानी का राज पूछूं। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा और केबिन का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे अंदर आते हुए देखा, वह मुस्कुराई और कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि यह तो हमारा फर्ज था। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। मेरी आंखों में सवाल देखकर उसने खुद ही आगे कहना शुरू किया, यह मेरा ही ऑफिस है। दरअसल मेरे वालिद इस ऑफिस के मालिक थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद से मैं सब कुछ अपने चाचा के हवाले कर चुकी थी। मगर मुझे पता चला कि वे यहाँ के मुलाजिमों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा था। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी आजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा।
सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल लाउड स्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को हरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फज्र के वक्त लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया